हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम करण सरदाना। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाट शुड बी द क्वांट स्ट्रैटेजी फॉर प्रीलिम्स एग्जाम्स। जितने भी बैंकिंग एग्जाम होते हैं उसके अंदर मैथ्स की स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। और उनमें 35 क्वेश्चन आते हैं 35 मार्क्स के, तो आपके फुल मार्क्स कैसे आए 35 आउट ऑफ 35। आइए बात करते हैं। किसी ने बहुत सुंदर लिखा है, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, जरा तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपने उसके लिए कोशिश की है और कोशिश कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको वो चीज मिल जाएगी। कोई भी चीज असंभव नहीं होती, आप उसे पा सकते हैं। तो ऐसे ही मैथ्स के अंदर भी बहुत सारे बच्चों को डर लगता है कि हम नंबर कैसे लाएंगे। कई बच्चे मैथ से बहुत डरते हैं और जिनका इंटरेस्ट होता है वो भी बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाते कई बार। तो ऐसा बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो से आपको काफी इंपॉर्टेंट चीजें पता चलेंगी, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। टॉपिक वाइज वेटेज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस सेक्शन में से कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, सो दैट यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। एंड उनका डिफिकल्टी लेवल भी आपको बताऊंगा क्या रहेगा। और स्पेशली जो बिगिनर हैं, स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स, वो कैसे तैयारी करें, आज हम स्पेशली उनके लिए बात करेंगे। अगली वीडियो में हम उन लोगों के लिए भी बात करेंगे जो काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं लेकिन प्री कहीं जाके अटक जाता है, क्लियर नहीं हो पाता, उनकी भी बात करेंगे। बट दिस वीडियो इज फॉर बिगिनर्स। तो कैसे क्वांट की तैयारी करें और 35 बाय 35 कैसे लेके आए। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉपिक वाइज वेटेज की। यहाँ पे प्री एग्जाम में बैंक के अंदर 35 क्वेश्चन आते हैं। इनका वेटेज क्या होता है वो देखते हैं। आपको नंबर सीरीज के वहां पे 5 क्वेश्चन मिलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन मिलते हैं, सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये तीनों मिला के आपको 15 क्वेश्चन मिल जाते हैं। सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सिंप्लीफिकेशन। हो सकता है कि ये जो तीन टॉपिक हैं ये तीनों ना पूछे जाए, तो आपसे पेपर में मिनिमम दो तो पूछे जाएंगे। इसका मतलब आपको ये 10 क्वेश्चन तो पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे। हो सकता है कि ये तीनों ही आपसे पूछ लिए जाए या कोई दो टॉपिक पूछ लिए जाए। तो 5 क्वेश्चन के जनरली सेट्स में पूछे जाते हैं। तो आपको 10 से 15 क्वेश्चन इसके मिल सकते हैं। उसके बाद आता है डीआई। डीआई का मतलब होता है डेटा इंटरप्रिटेशन। इसके अंदर क्या होता है, आपको ग्राफ वाले क्वेश्चन मिलते हैं और उन ग्राफ पे हर सेट पे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपसे दो सेट भी पूछे जा सकते हैं तो आपके 10 क्वेश्चन हो गए, और तीन सेट भी पूछे जा सकते हैं तो 15 क्वेश्चन हो गए। तो इसका रेंज जो रहता है नॉर्मली 10 से 15 क्वेश्चन। और डीआई जो है वो आपको सारा डेटा ग्राफ में दिया जाता है तो उसे डीआई बोलते हैं। अगर ग्राफ की बजाय सीधा एक पैसेज में दिया जाए तो वो आपका केसलेट डीआई बन जाता है। एक केस की फॉर्म में दिया जाए तो केसलेट डीआई हो जाता है। हो सकता है कि आपको एक केसलेट डीआई भी वहां पे मिल जाए। तो आपको 10 से 15 क्वेश्चन इस डीआई वाले सेक्शन से मिलेंगे। इसके बाद हमारा आता है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में आपके मिसलेनियस लगभग सारे अरिथमेटिक के टॉपिक्स होते हैं मिक्स्ड, और वो 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। लगभग एक क्वेश्चन हर टॉपिक से आता है ऑन एन एवरेज। और बहुत सारे टॉपिक इसमें होते हैं, लगभग 12-13 टॉपिक आप इसमें कह सकते हैं आते हैं। जैसे एवरेज, रेशो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एजेस, पार्टनरशिप, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, मिक्सचर्स, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम। इस टाइप से आपके पास लगभग 11-12 टॉपिक इसमें आते हैं और सब में से एक एक क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है। और 10-15 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक में हर एक में से एक एक आ जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये सेक्शन तीन चीजों में डिवाइड हो गया है। ये वाला पार्ट आता है सीरीज, क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफिकेशन। फिर आपका एक पार्ट डीआई आता है और फिर आपका एक पार्ट अरिथमेटिक आता है। सो अब बात करते हैं इनका डिफिकल्टी लेवल क्या होता है। ठीक है, तो ये जो शुरू के जो तीन टॉपिक हैं, सीरीज, क्वाड्रेटिक और सिंप्लीफिकेशन, ये आपके सबसे आसान चीज होती है, इजी चीज होती है मैथ्स के अंदर। क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफिकेशन और सीरीज। यानी कि जो भी बच्चा स्टार्ट कर रहा है, सबसे पहले शुरू के 10-15 दिन जो है वो आप इसी पे ही प्रैक्टिस करो।
इन 3 टॉपिक पे, और आपको मैंने बताया था इसके मिनिमम आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, और आपको तीनों टॉपिक आ गए तो 15 क्वेश्चन में मिल जाएंगे। और अगर मैथ्स में से आपने 35 में से 15 नंबर या 10 नंबर एक बार लेना सीख लिया तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप आगे बढ़ जाएगा, आप आगे भी अच्छा करोगे। पर पहले आप इसके ऊपर 10-15 दिन लगा के अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। इनके जो फॉर्मूले हैं, इनकी जो चीजें हैं, ट्रिक्स हैं, वो सारी आपको पहले समझनी है, और उसके बाद इसको 10-15 दिन के लिए प्रैक्टिस करना है कि आप इसमें मास्टर बन जाए। 10-15 दिन करने के बाद आप इसको छोड़ेंगे नहीं, आप इसको अपने चेकलिस्ट में डेली आप इसको ऐड कर लीजिए कि रोज आपको कम से कम 20 क्वेश्चन इन तीनों टॉपिक के करने ही करने हैं। तो पहले आप 10-15 दिन लगा के इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मान लीजिए कि आप 4-5 डेज हर एक टॉपिक पे लगाएंगे तो तीनों टॉपिक पे आपके 15 दिन में ये टॉपिक कवर हो जाएंगे। उसके बाद आपको इनके 20 क्वेश्चन हर टॉपिक के डेली करने हैं, राइट, ताकि एग्जाम तक आपकी इसकी स्पीड जो है वो बनी रहे, राइट। इसके बाद बात करते हैं डीआई। डीआई या फिर केसलेट डीआई, मैंने आपको बताया था पेपर में आता है 10 से 15 क्वेश्चन, 2 या 3 सेट आपको मिलेंगे। इसका लेवल भी बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, इजी मॉडरेट होता है। अगर आप देखेंगे पूरे पेपर का ही प्री के अंदर लेवल जो है वो क्या रहता है, इजी टू मॉडरेट, यानी कि आपका पेपर डिफिकल्ट नहीं होता है प्री वाला, मेंस वाला होता है। लेकिन मेंस का अभी हमें सोचना नहीं है, अभी पहले हमें प्री का सोचना है। अगर आप प्री ही क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो मेंस का अभी तैयारी करके क्या फायदा। तो इसलिए फर्स्ट टारगेट है कि हम पहले प्री के बारे में सोचें। अगर आप कट ऑफ की बात करेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्स में 100 में से 70 के आसपास कट ऑफ जाती है, पीओ में 70-65 के आसपास कट ऑफ जाती है, क्लेरिकल में ये और ज्यादा जाती है। तो इट मींस आपको सारे सेक्शन अच्छे करने पड़ेंगे, आपको मैथ्स का सेक्शन भी अच्छा करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे ये सब कुछ करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रेगुलर प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि शुरू के 10-15 दिन लगा के इसको आप डेली 20 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, वैसे ही आप डीआई को भी डेली ले लीजिए। डेली आप 4 से 5 सेट जो है वो रोज आप डीआई या केसले डीआई सॉल्व करेंगे, जिससे आपकी ये रेगुलर प्रैक्टिस बनी रहेगी और पेपर में आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि इसको 2-4 दिन पढ़ लिया तो काम खत्म हो गया। ये डीआई आपको डेली बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा, डेली 4-5 सेट करने पड़ेंगे स्पीड बनाने के लिए। और आगे बात करें अरिथमेटिक की, तो अरिथमेटिक में मैंने आपको बताया था बहुत सारे टॉपिक हैं। तो आप हर वीक में आप 2 टॉपिक ले लीजिए, कभी कोई टॉपिक बड़ा हो तो उसके साथ कोई छोटा टॉपिक ले लीजिए, और 2 टॉपिक्स जो है वो आप करिए। तो अगर आप 12 टॉपिक्स आप लेते हैं तो आपके लगभग 6 से 7 वीक में आप ये सारे टॉपिक कर सकते हैं। मैक्सिमम 8 वीक मान लीजिए, यानी कि 2 मंथ के अंदर आपका अरिथमेटिक प्रिपेयर हो जाएगा साइड बाय साइड। 2 महीने में आप इनकी प्रैक्टिस करिए अच्छे से, जिससे आप ये पूरा सिलेबस विद इन 3 मंथ्स, 3-3.5 मंथ में सारा कवर कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। तो बाद में आप क्या करिए, मॉक टेस्ट करते रहिए, सेक्शन टेस्ट करते रहिए, और इन्हीं चैप्टर का बार बार रिवीजन करते रहिए, जिससे आपकी ये प्रैक्टिस होती रहेगी, राइट। और किसी भी टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है, कोशिश करिए कि आप उसको स्टडी करते रहें। तो बेसिक अगर मैं मेन पॉइंट्स की बात करूं कि अगर आपको क्वांट स्टार्ट करना है एज ए बिगिनर, तो आपको क्या करना है, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स, आपके बेसिक्स जो है ना वो आपको बहुत बेसिक से शुरू से स्टार्ट करने हैं। कोई भी चीज फास्टली हरी में नहीं रखना है, आपको बहुत आराम से टाइम लगा के उनकी तैयारी करनी है। फंडास जो है, फंडामेंटल जो है, उस पे आपको कंसंट्रेट करना है। ये नहीं कि सिर्फ 2-4 ट्रिक सीख ली और उसी को यूज करते रहना है। आपको फंडामेंटल्स, बेसिक्स, कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आने चाहिए। बेसिक्स नहीं आते, आप मेंस तो बिल्कुल क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ओके, ऐसे ही जो आपके स्ट्रॉन्ग और वीक सेक्शन है, आप उसको बना लीजिए, कौन कौन से आपके स्ट्रॉन्ग सेक्शन है और कौन कौन से वीक सेक्शन है। स्ट्रॉन्ग वाले पे आप प्रैक्टिस करते रहिए कि आप उसमें और ज्यादा स्कोर कर पाए, और वीक वाले को ज्यादा टाइम दीजिए कि आप उस वीक को किसी तरह से स्ट्रॉन्ग कर पाए। किसी भी चीज के अगर आप पीछे पड़ जाएंगे तो वो आपको एक ना एक दिन मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप वीक सेक्शन जो है उसके पीछे पड़ जाइए, डेली लगातार वीकली उसको रिवाइज करिए, पढ़ते रहिए, तो आपकी वो वीक जल्दी ही स्ट्रांग बन जाएगी। ज्यादा से ज्यादा अपने नोट्स बनाइए, जितने ज्यादा आप बनाएंगे, जितने भी आपके फॉर्मूला हैं,
जितना भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी ट्रिक्स हैं और जिसमें आपको डाउट्स आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन जो आपको लगते हैं, सारी चीजें आप नोट करिए और जब आप रिवाइज करेंगे तो वो सारी चीजें आपके काम आएंगी। और आपका सबसे मेन टारगेट होना चाहिए कि आपको एक्यूरेसी पे काम करना है, क्योंकि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से सीखना है, प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, ताकि अपनी एक्यूरेसी सही कर पाए। यहाँ पे गेम पूरा एक्यूरेसी का है। एक्यूरेसी अच्छी होगी तो नंबर अच्छे आएंगे, और एक्यूरेसी अच्छी होगी तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करके स्पीड भी अच्छी कर लोगे। कोई भी गेस वर्क यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग रहती है। राइट, ब्लाइंडली आपको कुछ भी गेस नहीं करना है। कभी कभी एक दो क्वेश्चन में वो हो सकता है कि कहीं पे चल जाए, बट मेजरली आपको वो क्वेश्चंस सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है, तभी आप उसको, अगर आपको आता है तो ही आप अटेम्प्ट करेंगे, गेस वर्क नहीं करना है। एंड नंबर्स का ही पूरा गेम है। नंबर से डरने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन से डरने की जरूरत नहीं है। हमारे आसपास नंबर्स ही घूमते हैं, हमारे आसपास हम डेली लाइफ में कैलकुलेशन ही करते रहते हैं दिन भर। तो आप उसमें इंटरेस्ट बनाइए। जहां हो सकता है कैलकुलेटर जो है उसका यूज मत करिए डेली लाइफ में, माइंड में कैलकुलेशन करिए। कैलकुलेशन से और नंबर से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका डेली लाइफ का पार्ट है। तो उसे पार्ट की तरह समझिए। विदाउट कैलकुलेटर माइंड में कैलकुलेशन करने की कोशिश करिए, जिससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। एंड फाइनली, प्रैक्टिस करना ही की है ऑफ द सक्सेस, और प्रैक्टिस आपको करनी है मल्टीपल टाइम्स। ज्यादा से ज्यादा बार बार प्रैक्टिस करनी है। एक बार प्रैक्टिस करके कोई भी एक्सपर्ट नहीं बन सकता है। आप उसको 5 बार करिए, 10 बार करिए, तब आप उसमें एक्सपर्ट बनेंगे। आप अपनी छोटी क्लासेस का याद करिए कि जब आप 8th में, 10th में बोर्ड एग्जाम देते थे, 12th में, तो आप क्या करते थे? आपको टीचर्स बार बार रिवाइज कराते थे। आप कभी भी सिलेबस एक बार नहीं करते थे उस टाइम। आप दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच बार उसको करते थे। आपको वो चीजें रट जाती थी। इतनी बार कर करके आपके नंबर्स भी उसमें बहुत अच्छे आते होंगे। तो स्टूडेंट्स, वैसा ही आपको यहाँ पे करना है। सक्सेस यहाँ पे आपको तभी मिलेगा जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, आपकी स्पीड बनेगी। राइट, एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान रखना है। एक्यूरेसी कहीं भी हिलनी नहीं चाहिए, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स आपके सॉलिड होने चाहिए। प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार आप उसमें मास्टर्स बन जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, वी हैव अल्टीमेट बी बैंकर ऑनलाइन कोर्स, जिसके अंदर आपको सारे बैंक, पीओ, क्लरिकल टाइप के एग्जाम्स की प्रिपरेशन, बैंकिंग के लिए ये फुल आपको प्रिपरेशन कराता है विद फुल रिफंड। अगर आपका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होता है, आपको फुल रिफंड भी यहाँ पे मिलेगा। नया बैच 16 मई से स्टार्ट हो रहा है। एनरोल करना मत भूलिए। अगर आपको बैंकर बनना है तो ज्वाइन अल्टीमेट बी बैंकर कोर्स। स्टूडेंट, इसमें आपको फुल रिफंड मिलता है विद 100% सिलेक्शन गारंटी। नहीं हुआ तो पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। और इसके फीचर्स आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। ऐसे फीचर्स जो आपने किसी भी कोर्स में कहीं पे भी नहीं देखे होंगे। आप हर वीडियो के नीचे डाउट पूछ सकते हो। आपको 1-on-1 इंटरेक्शन मिलता है फैकल्टी के साथ। आपके टेस्ट लिए जाते हैं यहाँ पे फॉर परफॉर्मेंस ट्रैकिंग। आपको एक ईमेल आईडी मिलता है फॉर क्विक रिस्पॉन्स। आपका एक मॉक टेस्ट एनालाइज किया जाता है, टाइम टू टाइम एनालिसिस ये किए जाते हैं। रेगुलर क्लासेस होती हैं। ऐसे आपको यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे जो डिफरेंट है। इसके अलावा इसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए जो हर पेपर में आता है वो तो कवर किया जाता है। साथ के साथ जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं वो भी यहाँ पे कवर किए जाते हैं, जैसे कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, ये सब यहाँ पे कवर किया जाता है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का तो इवेल्युएशन भी किया जाता है कि आप मॉक टेस्ट लिखेंगे एंड फैकल्टी विल प्रोवाइड यू फीडबैक पर्सनली। एंड स्टूडेंट, यहाँ पे आपको इंडिया के टॉप फैकल्टी मिलते हैं जिनका 10 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है। साथ के साथ वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर चुके हैं, बैंकिंग में, आरबीआई, सेबी, नबार्ड, ऐसे फैकल्टी जो आपको अलग अलग फील्ड से मिलेंगे। और वो अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करते हैं। साथ के साथ आपको हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स यहाँ पे मिलते हैं। तो स्टूडेंट, ज्वाइन करना ना भूलें। हम हमारी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है, टेस्टिमोनियल्स है, आप उसको देख सकते हैं।
स्टूडेंट्स को अगर अच्छा लगता है तो वो हमारे बारे में लिखते हैं। आई होप आपका भी यहाँ पे नेक्स्ट नंबर होगा। तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस कोर्स, न्यू बैच इज स्टार्टिंग। एंड स्टूडेंट्स, कोई आपकी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 9205524028। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। फ्री मॉक टेस्ट एग्जाम भी के प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू।